नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु की दुनिया विद सुबल विश्वास। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके घर में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत चल रही है तो उसका समाधान आप कर सकते हैं। अगर आपकी शिक्षा में प्रगति नहीं हो रही है और उसमें आप सुधार चाहते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो वास्तु की तरीके से किस तरीके से आप अपने शिक्षा में सुधार कर सकते हैं या फिर अपने व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उन तमाम समाधान को यहां पर हमारे साथ करने के लिए मौजूद हैं सुबल विश्वास जी, जो कि वैदिक तौर से करते हैं आपके तमाम समस्याओं के समाधान और वैदिक उपचार यहां पर आपको वास्तु के जरिए बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सुबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आज हम आपसे यही सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके की समस्या रहती है, लोग समझ नहीं पाते कि घर में आखिर समस्याएं क्यों आ रही हैं और इसका निवारण, इसका समाधान क्या किया जाए, किस तरीके से एक वैदिक जो वास्तु की विधि है उससे किस तरीके से सुधारा जा सकता है और खुशियां दोबारा कैसे लाई जा सकती हैं। वास्तु जो कुछ अलग कुछ चीज़ नहीं, एक एनर्जी, धरती के ऊपर एनर्जी होता है। जितना प्रॉब्लम आता है घर में, जब मुसीबत आता है, सब वास्तु के बारे में होता है। जीवन में हर तरह का 4 डायरेक्शन होता है, 4 कॉर्नर होता है, और उस्मान होता है, पतल होता है, सबको होता है एक एनर्जी होता है। सब मान लिए कि तो नॉर्थ की तरफ से यदि कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो बिजनेस कोई प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, तो साउथ वेस्ट पे शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए तो घर में कोई मुसीबत आ जाएगी। साउथ में कोई प्रॉब्लम है, दक्षिण में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो घर में कोई काफ़ी बीमारी चले, लेडीज़ का कोई ऊपर फर्क पड़ता है। उसके बाद कि साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पानी रहेगा, तो उसके बाद क्या उसे फादर एंड सन का साथ कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। किचन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसके बाद सास बहू से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वही इसी तरह काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो बिल्कुल काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं जो कि आप सुधार सकते हैं। वास्तु की कई अलग अलग तरीके की विधियां होती हैं, कई अलग तरीके की पद्धतियां होती हैं, लेकिन हमारे साथ जो सुबल जी हैं मौजूद, वो पूरी तरीके से वैदिक वास्तुशास्त्र की विधि के साथ में आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम तमाम बातें कर रहे हैं सुबल जी, यहाँ पर हमने बात की व्यापार को लेकर भी, हमने बात की शिक्षा। तो हम एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे, जिस तरीके से अगर घर में कोई भी समस्या है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक नॉर्मल तौर पर, एक जनरल तौर पर अगर चाहते हैं हम अपने घर में इन तमाम चीज़ों का समाधान करना, कि घर में कुछ ऐसी चीजें कर दी जाएं जिससे एक सुख शांति की जो चीजें होती हैं, सुख शांति बना रहे, क्या कर सकते हैं उसके लिए? पूरी तरीके से, मूल तरीके से क्या कर सकते हैं? घर में मेन उद्देश्य के घर में रहने की शांति के लिए। घर में प्रॉब्लम है तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसलिए फर्स्ट देखने पड़ेगा घर में कोई बेडरूम में कोई प्रॉब्लम है तो बेडरूम में कोई जो है, बेडरूम में लुकिंग ग्लास रहेगा तो हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल आ जाएगा, इसलिए बेडरूम से लुकिंग ग्लास हटाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर आपके पास हैं जिनसे आप शायद समाधान करते हैं वास्तु के तरीके से। क्या कुछ चीजें हैं, जैसे ये जो मशीन एक है, इसके जरिए क्या कुछ किया जाता है? ये है इसका लेकर एंटेना, इससे एनर्जी मापते हैं। जो मान लीजिए एंट्रेंस के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इससे एनर्जी तो शो करते हैं। ये रख के रखने के बाद हमें शो करते हैं, एक रीडिंग होते हैं, रीडिंग के बाद ये रीडिंग शो करेगा तो ठीक है, नहीं शो करेगा तो उसके बाद क्या एनर्जी के अंदर कुछ ऐसे कोण भी होते हैं, कुछ ऐसे एंगल होते हैं जहाँ पर कुछ एनर्जी की मात्रा ज्यादा होती है। हाँ, ये कोड होता है। तो वहाँ पर किस तरीके से इसके होते हैं, मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट हमारे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। ज़्यादा हो जाता है उसके बाद रेमेडी हो जाता है। वास्तु का तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये कहना है लोगों का, या वास्तुशास्त्री जो तमाम ऐसे होते हैं कि आप घर में कमरे को बदल दीजिए, यहाँ पर तोड़ के दीवार को बढ़ा लीजिए, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। कोई सिंपल रेमेडी और फर्नीचर तरह शिफ्ट करेगा, बेडरूम वेट शिफ्ट करने पड़ेगा, चेयर टेबल शिफ्ट करेगा, इसी से हो कहते हैं कि सोने का स्थान थोड़ा सा इस तरीके का होना चाहिए, या पढ़ने की कोई जो जगह है उसको इस तरीके से, या इस मुंह की तरफ होनी चाहिए, इस दिशा की तरफ होनी चाहिए। पढ़ने के बच्चे के लिए पढ़ने के लिए नहीं, इस तरफ फेस करके पढ़ने का अच्छा होता है। स्पेशली बच्चे को भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठने पढ़ने का कभी नहीं चाहिए, उससे दिमाग थोड़ा अलग तरफ चल जाता है, उसका डिट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या करें बच्चे जो हैं, जो बच्चे शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं, शिक्षा के प्रयास के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठे फीस करके फिशिंग करके पढ़ेंगे, जल्दी याद रहता है, जल्दी याद रहता है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि तमाम ऐसी चीजें होती हैं, तमाम ऐसी बातें होती हैं जो हम जानते हैं, हम सोचते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और उसका समाधान हम अपने तरीके से शायद नहीं कर पाते, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुबल विश्वास जी, जो कि वैदिक तौर पर वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हैं, पूरी तरीके से इनको जानकारी है कि किस तरीके से आप अपने जो समस्याएं हैं उनके लिए रेमेडीज कर सकते हैं वैदिक तौर पर। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, हमने व्यापार की बात भी आपसे शुरुआत में की थी, व्यापार के बारे में जानना चाहेंगे कि व्यापार, कई लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार शुरू करते ही सोचते हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही, या कहें कि अगले ही दिन उनको बहुत ज्यादा
तरक्की होने लगे, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होने लगे, ऐसा हो नहीं पाता। उसको लेकर अगर देखा जाए तो क्या कुछ लगता है? इसलिए मेन प्रॉब्लम नॉर्थ कॉर्नर, नॉर्थ साइड ब्लॉक हो जाए तो व्यापार में हमेशा ही प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम के प्रॉब्लम है। उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट साइड में कोई ब्लॉक हो जाए, कोई अंधे रह जाए तो उससे कोई बच्चा व्यापार में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद जैसे नॉर्थ का साइड, तो हमेशा नॉर्थ का साइड हमेशा ओपन रखना पड़ेगा, बिल्कुल हमेशा ओपन रखना पड़ेगा। एवं पानी का तो फुहारा एक रखना पड़ेगा, ईस्ट साइड में टोटली ओपन रखना पड़ेगा। वहाँ से कोई रोशनी नहीं आएगा, तो रोशनी आएगा तो उसे देखने पड़ेगा, हमेशा काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वास्तु बहुत अच्छी एक पद्धति है, एक विधि है, जिसके ज़रिए आप पूरी तरीके से समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी खुशियाँ, शायद आपको लगता है कि आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको वो तरक्की नहीं मिल रही, प्रयास कर रहे हैं, सफलताएं हासिल नहीं हो रही, तो वास्तु के ज़रिए आप उन तमाम चीज़ों को एकत्रित करके अपनी जो तरक्की है, अपनी जो सफलता है, उसको बरकरार रख सकते हैं। तमाम चीज़ें आपके पास हैं। एक आपने बताया मेजरमेंट करने के लिए कि एनर्जी किस तरीके से है, कितनी ज़्यादा है और कहाँ पे है, ये मेज़र कर सकते हैं। ये और बाकी चीज़ें जो हैं, इसका किस तरीके से प्रयोग, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ये जो हमारा ग्लोब है ना, ग्लोब अर्थ की तरफ हिंटम करते हैं। ये रखने से साउथ ईस्ट की तरफ रखने से बच्चे का सुबह उठ के देखते, बच्चे का ना ये स्टडी टेबल में रखने से हर रोज एक बार घुमाने के ना, उससे बाहर जाने का उम्मीद ज़्यादा होता है। कहते हैं कि जिस तरीके से बाकी पद्धतियां, उसमें पिरामिड को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। पिरामिड स्टेबिलिटी देता है। लेकिन वैदिक जो वास्तु की एक विधि है, वो क्या कहती है कि किस तरीके से ज़्यादा सुधार हो सकता है, ज़्यादा अच्छी तरीके से रेमेडीज हो सकती हैं, क्या कुछ कहती है वास्तु की जो वैदिक विधि है? वास्तु विधि केवल मान लीजिए आपका किचन एक साइड में, आपका गलत दिशा में है, ईस्ट साइड में है। ईस्ट साइड में किचन होने के बाद हमारे हमेशा फैमिली का प्रॉब्लम आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके लिए किचन हटा के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना पड़ेगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना पड़ेगा। उससे साउथ ईस्ट कॉर्नर इसके बाद हो गए ओवन एवं किसी सिंक, थोड़ा जितना डिस्टेंस रखना था इतना अच्छा होता है। इवन अगर हो नहीं पा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम समाधान हो नहीं पा, वहाँ पर किचन, वहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं जा पा रहा है। इसके लिए एक साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक रेड बल्ब हमेशा 24 आवर जला के रखिए। इसी तरह काफ़ी समस्या समाधान हो जाएंगे। चलिए, किचन के बारे में भी हमने आपको बताया, व्यापार के लिए भी बताया आपने सुबल जी ने। एक बात और सुबल जी आपसे जानना चाहेंगे, तमाम अलग अलग बातें हम कर रहे हैं, व्यापार की बात की, शिक्षा की बात की। कई बार ऐसा होता है कि शादीशुदा जो इंसान होते हैं